एक साहूकार के 7 पुत्र, एक पुत्री थी। साहूकार के पुत्र और पुत्रियों में आपस में बहुत ही लगाव था। वह साथ खेलते, साथ रहते, साथ ही खाना खाया करते थे बचपन से ही। एक बार बहन ससुराल से मायके आई। उस दिन करवा चौथ का व्रत था। सातों भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखा और सुबह से ही तैयारियों में जुटी हुई थी। तभी उनकी ननद ने अपनी भाभियों से पूछा, भाभी आज क्या है? तो सुबह से ही आप तैयारियों में लगे हुए हैं। तब भाभियों ने अपनी ननद से बताया आज करवा चौथ का व्रत है। तब ननद ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। जब भाइयों को यह बात पता चली कि हमारी बहन सुबह से ही भूखी प्यासी है तो भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन भोजन कर लो। तब बहन ने मना कर दिया और कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं भोजन नहीं करूँगी। यह सुनकर भाइयों ने भी भोजन नहीं किया। बहन ने कहा, मैं शाम को चंद्रमा को जल देकर ही भोजन करूँगी। भाइयों ने अपनी बहन की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक दीपक लगाया और जलता हुआ दीपक छलनी में से पहाड़ के पास रख दिया और एक भाई भागता हुआ अपनी बहन के पास आया और कहा, बहन देखो चंद्रमा निकल आया है, आप जल्दी से अपना व्रत खोल लो। बहन दौड़ती हुई छत पर गई और देखा चंद्रमा निकल आया है और अपनी भाभियों से आकर व्रत खोलने के लिए कहा। तब भाभियों ने उससे कहा, यह चंद्रमा तुम्हारे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं, और अपनी ननद को समझाया। पर ननद ने एक ना सुनी और चंद्रमा को देखकर व्रत खोल लिया और अपने भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। उनके पहले ही निवाले में बाल निकला, दूसरे ही घास में छींक आ गई और तीसरी घास में ससुराल से बुलावा आ गया। तब भाभी, तुम्हारे पति बीमार हैं। वह तुरंत भोजन छोड़कर खड़ी हो गई और अपनी माँ से कहा, माँ मुझे जाना चाहिए, मेरे पति बीमार हैं। माँ ने अपना बक्सा खोला तो उसमें एक सफ़ेद साड़ी और एक काली साड़ी निकली, लेकिन लाल साड़ी हाथ में नहीं आई। तब माँ ने उसे एक साड़ी उड़ाते हुए कहा, बेटी आगे तुम्हारा भाग्य है, और उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। सोने का सिक्का देते हुए कहा, बेटी जो भी तुम्हें मिले और सुहागन होने का आशीर्वाद दे, यह सोने का सिक्का उसे दे देना। रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती हुई जाना और आशीर्वाद लेती जाना। वो घर से बाहर निकली तो एक कुम्हारी मिली। कुम्हारिन के पैर छूते बोली, माँ मुझे आशीर्वाद दो। कुम्हारिन ने कहा, सुखी रहो। थोड़ी दूर चली तो उसे एक धोबिन मिली। धोबिन के पैर छूते हुए कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो। तो धोबिन ने भी यही कहा, खुश रहो। वह कुछ दूर और चली तो उसे एक तेलिन मिली। वह कहती है, माँ मुझे आशीर्वाद दो। तेलिन ने भी यही कहा, सातों भाइयों की बहन राज करियो। पर कोई भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं देती है। अंत में वह निराश होकर ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में दरवाजे पर ही उसकी ननद खड़ी मिलती है। वह अपनी ननद को कहती है, दीदी मुझे आशीर्वाद दो। तब उसकी ननद कहती है, 7 पुत्रों के राज कर जो, मेरी भैया के राज में राज कर जो, सदा सुहागन रहो। तब उसे सुहागन होने का आशीर्वाद मिल जाता है। तब वह सोने का सिक्का अपनी ननद को दे देती है और अंदर जाकर देखती है उसका पति अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। वह अंदर जाती है। उसकी सास उसे देखकर जोर जोर से रोने लगती है, उसे ताने देने लगती है। तब वह सोचती है, मेरा आज व्रत खंडित हुआ है, उसकी वजह से मेरे पति की यह हालत है, वह ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं। तभी उसे ले जाने की बात आती है तो वह मना कर देती है और बोलती है कि एक झोपड़ी बना दो, मेरे पति को उसमें लिटा दो, मैं उसकी सेवा करूँगी। तब लोग उसकी बात मान लेते हैं और एक झोपड़ी बना देते हैं और वह अपने पति की सेवा में लग जाती है। 1 महीने बाद फिर चौथ आती है। वह उसका व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती है और पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। तभी चौथ माता आती हैं। वह चौथ माता से बोलती है, माँ मुझे आशीर्वाद दो। तब वह बोलती है, मेरी बड़ी बहन के पास तुम्हारी को, वह नाराज़ है तुमसे। यह व्रत उसने लगातार 11 महीने तक किया, लेकिन उसे किसी ने भी आशीर्वाद नहीं दिया सुहागन होने का। उसने यह कहा
मेरे से बड़ी बहन वह तुमसे नाराज़ है, तो 12 महीने की चौथ माता जब आए तब उसका व्रत रखना, और चौथ माता तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद देगी। तभी करवा चौथ के दिन एक करवा बेचने वाली आती है, वह चौथ माता होती है जो भेष बदल कर आती है। यह उसके द्वार पर आकर कहती है, सातों भाइयों की बहन करवा ले। तब वह समझ जाती है कि यह चौथ माता है। वह दौड़ती हुई उसके पैर पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं है और कहती है, माँ मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दो, प्लीज़ माँ मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दो। चौथ माता बोलती है, दिन में चांद उगानी, मैं तेरे से नाराज़ हूँ, तूने मेरा व्रत खंडित किया है। हाथ पैर जोड़ती है, माफ़ी मांगती हुई बोलती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दो। अंत में उनके मन में दया आ जाती है और उसे सुहागन होने का आशीर्वाद दे देती हैं। जब माँ उन्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे देती हैं, तो हम यही कामना करते हैं कि माँ जिस तरह से तुमने सातों भाइयों की बहन को आशीर्वाद दिया, उस पर कृपा रखी, उसी तरह से कृपा हम सब सुहागनों पर भी रखना। जिस तरह से आप उनके घर में आई, उस तरह से करवा चौथ माता तुम हमारे भी घर में आना और हम पर भी अपनी कृपा रखना। जय हो करवा चौथ माता की।